इलेक्ट्रिक गीज़र में दो पाइप होते हैं और एक केबल होती है। दो पाइप होते हैं जो कि एक इनलेट होता है और एक आउटलेट होता है। और जो केबल होती है वो पावर के लिए होती है, जो कि गीज़र में पानी को गर्म करने के लिए होती है। तो दो पाइप होते हैं जिसमें से एक इनलेट होता है और एक आउटलेट होता है। तो इनको पहचानने के लिए जिस पाइप पर ग्रीन कलर का या ब्लू कलर का सिंबल होता है, यानी कि हरे कलर का या नीले कलर का निशान होता है, वह पाइप ठंडे पानी के लिए होता है, गीज़र में इनलेट के लिए होता है, जो कि गीज़र में पानी भरने के लिए होता है। और उन पाइप के पास में लिखा हुआ भी होता है, इनलेट लिखा हुआ होता है या फिर कोल्ड वाटर लिखा हुआ होता है। और इनलेट पाइप जो होता है उसके साथ में सेफ्टी वाल्व भी कनेक्ट होता है। और बहुत से गीज़र में सेफ्टी वाल्व गीज़र के साथ में आता है, जिसे कि हम इनलेट की जगह कनेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, सेफ्टी वाल्व की वर्किंग क्या होती है और सेफ्टी वाल्व क्यों लगाया जाता है, इसके बारे में यदि आपको जानकारी लेनी हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, जिससे कि सेफ्टी वाल्व की आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। और जो आउटलेट पाइप होता है उसके पास में रेड कलर का लाल कलर का निशान होता है, जो कि आउटलेट पाइप होती है। और उस आउटलेट पाइप के पास में आउटलेट लिखा हुआ भी होता है, आउटलेट लिखा हुआ होता है या फिर हॉट वाटर लिखा हुआ होता है। तो उस पाइप को हमें आउटलेट के लिए यूज़ में लेना चाहिए। और आउटलेट पाइप का दूसरा सिरा जो होता है वह गीज़र की टंकी के ऊपर की साइड में होता है, जो कि ओवरफ्लो की तरह सिस्टम होता है, जिससे कि गीज़र के इनलेट पाइप से गीज़र जब फुल पानी का भर जाता है उसके बाद ही आउटलेट पाइप में पानी आता है। और दोस्तों, कोई गीज़र पुराना हो गया है और उस पर लिखा हुआ भी नहीं है और उसके ऊपर निशान भी नहीं है, तो उसमें फिर कैसे पहचाने कि इनलेट पाइप कौन सा है और आउटलेट पाइप कौन सा है। तो उसमें जो सेफ्टी वाल्व वाला पाइप होता है वह इनलेट के लिए होगा। और जो सिंपल पाइप होता है जिसके ऊपर कोई वाल्व या सेफ्टी वाल्व नहीं लगा हुआ है, तो वह आउटलेट के लिए होगा, गर्म पानी के लिए होगा। और सेफ्टी वाल्व वाला पाइप ठंडे पानी के लिए होगा। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि इनलेट पाइप कौन सा है और आउटलेट पाइप कौन सा है। और अब बात करते हैं कि हमें इनलेट पाइप को किससे कनेक्ट करना चाहिए और आउटलेट पाइप को किससे कनेक्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, जब प्लम्बर नल फिटिंग करता है या प्लम्बिंग का काम करता है तो उस समय गीज़र लगाने के लिए गीज़र के दो पॉइंट देता है, जिसमें से एक पॉइंट जो होता है वह टंकी से कनेक्ट होता है, जिससे कि टंकी से पानी आता है, उसमें ठंडा पानी होता है। और दूसरा पॉइंट जो होता है वह नल से कनेक्ट किया जाता है, जो कि गर्म पानी के लिए नल के लिए होता है। तो जो पॉइंट टंकी से कनेक्ट होता है, यानी कि ठंडे पानी के लिए होता है, जिसमें टंकी का पानी आता है, उस पॉइंट से हमें गीज़र के इनलेट को कनेक्ट करना है, जो कि हम कनेक्शन पाइप से कनेक्ट करते हैं। और जो गीज़र का आउटलेट होता है उसे हमें जो गर्म पानी का नल से कनेक्ट पॉइंट है उससे कनेक्ट करना है। और जो गीज़र के दो पॉइंट होते हैं उन दोनों पर हम दोनों पर एंगल वाल भी लगा सकते हैं और एक एंगल वाल भी लगा सकते हैं। यदि हम दो एंगल वाल लगा रहे हैं तो उसमें दोनों पॉइंट पर हम एंगल वाल लगा सकते हैं। यदि हम एक एंगल वाल लगा रहे हैं तो हम उस पॉइंट पर लगाना है जो टंकी से कनेक्ट है, जिससे कि हम गीज़र में इनलेट पानी को बंद या चालू कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि हमें कौन सा वाल्व कब ऑन करना चाहिए, कब ऑफ करना चाहिए। तो यदि हमने दोनों एंगल वाल लगाए हुए हैं तो जो गीज़र का आउटलेट वाल्व है उसे हमें कभी भी बंद नहीं करना है। और यदि हमें कभी नल चेंज करना है, नल ख़राब हो गया है, तो जो गर्म पानी का नल है उसे चेंज करना है, तो उसमें हमें गीज़र का जो इनलेट वाल्व है उसे बंद कर सकते हैं। और जब हम गीज़र के इनलेट वाल्व को बंद करते हैं तो उससे पहले हमें गीज़र के पावर प्लग से पावर सप्लाई को भी बंद कर देनी है। और यदि हमें कभी भी गीज़र को खोलना है किसी कारणवश, तो हमें पहले गीज़र की पावर प्लग से पावर केबल को निकाल लेनी है और उसके बाद हमें इनलेट वाल्व को बंद करके गीज़र को खोल सकते हैं। गीज़र के हम आउटलेट वालों को बंद नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों, गीज़र को ऑन करने के लिए हमें एंगल वाल को ऑन ही रखना है, दोनों ही एंगल वाल को ऑन रखना है, इनलेट और आउटलेट। और जब गीज़र पानी का फुल भरा हुआ है, जब गीज़र के आउटलेट से पानी आ रहा है, तभी हमें गीज़र को ऑन करना है, उससे पहले गीज़र को ऑन नहीं करना है। यदि आपने नया गीज़र इंस्टॉल किया है तो उसमें गीज़र की पहले जो गीज़र के अंदर टंकी है उसे पूरी फुल भर लेनी है। जब गीज़र के आउटलेट से पानी आने लग जाए तब गीज़र को ऑन करना है। यदि आपने खाली गीज़र को ऑन कर दिया, पावर सप्लाई ऑन कर दी, तो उसमें जो एलिमेंट लगे हुए हैं वह एलिमेंट उड़ जाएंगे या एलिमेंट ख़राब हो जाएंगे। तो गीज़र जब पानी का भरा हुआ है तभी हमें गीज़र को ऑन करना है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। और गीज़र इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं इसके बारे में यदि जानकारी लेनी है तो